दोस्तों, अगर आप इंडिया में उत्तराखंड में जाओगे तो आपको एक इंतहाई मिस्टीरियस लेक मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर सी लेवल से ऊंची है। इस लेक का व्यू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके व्यू से हट के एक्चुअल लेक को देखेंगे तब असल मज़ा शुरू होगा, क्योंकि इस लेक के अंदर आपको बहुत सारे स्केलेटन्स मिलेंगे और आप ये सोचने लग जाओगे कि ये स्केलेटन्स एक्चुअली यहाँ आए कैसे। और वैसे जहाँ बॉडी कुछ ही दिनों के अंदर डिकम्पोज हो जाती है तो इसको अब तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ। इस 40 फीट गहरी लेक को 1942 में डिस्कवर किया गया, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जिनका नाम H.K. मधुवल था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। शुरू में इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1948 को ये पता चला कि इस लेक के करीब करीब बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन हैं। ये जगह इतनी पॉपुलर हुई कि पूरी दुनिया से साइंटिस्ट की मुख्तलिफ टीम इसको एक्सप्लोर करने के लिए आई। कुछ ही देर के अंदर अंदर साइंटिस्ट ने इस सारे इलाके को छान मारा और हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक पॉसिबल फैक्ट को नोट किया। उनको पता चला कि लेक के इर्द गिर्द ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट स्केलेटन्स हैं। इसने साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को सालों साल के लिए पजल किया। साइंटिस्ट को पता चला कि जितने स्केलेटन्स इस लेक के इर्द गिर्द पाए जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये स्केलेटन मुख्तलिफ एजेस, जेंडर्स और मुख्तलिफ फिजिकल कंडीशंस के स्केलेटन्स के हैं। साइंटिस्ट को सिर्फ यहाँ पर स्केलेटन्स ही नहीं मिले, उनको यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ और चीज़ें भी मिली जिनके अंदर पर्सनल आइटम्स है, जैसे ज्वेलरी, लेदर शूज़ और वुडन आर्टिफैक्ट्स। अब बात आई इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करने की कि इस लेक के अंदर इतने ज़्यादा स्केलेटन्स आए कहाँ से। जब साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि ये स्केलेटन्स डिकम्पोज क्यों नहीं हुए, तो उनको पता चला कि एक्चुअली ये जो स्केलेटन्स हैं इनको बहुत कम ऑक्सीजन मिली है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ पर माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल पाए जाएंगे, जो कि इन रिज़ल्ट किसी भी चीज़ को डिकम्पोज नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है और आइस जो है इन स्केलेटन्स को नेचुरली प्रिजर्व कर देती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये नेचुरली एक मम्मी बन गए हैं। खैर, ये चीज़ पता चलने के बाद अगला स्टेप था ये स्केलेटन्स यहाँ तक पहुँचे कैसे और ये किसके हैं। अर्ली एग्जामिनेशंस के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये जो स्कल्स हैं, ये स्केलेटन्स हैं, ये एक्चुअली सोल्जर्स के हैं जो कि एक एक्सपेडिशन पे निकले थे और उसके बाद कुछ हुआ जो कि यहीं पर तब से ये स्केलेटन्स पड़े हैं। लेकिन फिर उसके बाद डिस्कवरी होती है वीमेन और चाइल्ड और एल्डर लोगों के स्कल्स की, जिससे इस थ्योरी का बिल्कुल ही काम उल्टा हो गया। फिर उसके बाद एक और थ्योरी प्रपोज की गई और इस थ्योरी में था कि एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत मैसिव फ्लड या एक लोकल सुनामी आया था, जिसकी वजह से जो सारे लोग थे वो बिल्कुल उसके साथ फ्लो होके यहाँ पर आ गए थे। एक और थ्योरी है एपिडेमिक थ्योरी की। यहाँ पर एक इंतहाई डेंजरस एपिडेमिक आया, ऐसा वायरस आया जिसने इन सारे लोगों को मार दिया। और ये इसको इस चीज़ से सपोर्ट हासिल है कि जो स्कल्स हैं या जो स्केलेटन्स हैं उनके ऊपर इंजरी के ना होने के बराबर निशान हैं। लेकिन जब रिसर्च की गई तो ऐसे कोई पैथोजेंस भी नहीं मिले। फिर उसके बाद तो और थीरीज प्रपोज की गई, जिनमें से पहली जो थी वो है सुसाइड थीरी, रिचुअल सुसाइड थीरी, जिसको एक्चुअली कोई भी साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट सोचते हैं या हिस्टोरियन सोचते हैं कि पुराने ज़माने में हो सकता है कि एक रिचुअल सैक्रिफाइस का कल्चर हो, जिसकी वजह से सारे लोगों के जो स्कल्स हैं, स्केलेटन्स हैं, वो यहाँ पर आए। इसके बाद जो एक थ्योरी है वो इन सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है और वो है द क्लाइमेट चेंज थ्योरी। और ये इस बात से सपोर्टेड है कि हिमालय के माउंटेन्स जो हैं एक्चुअली वहाँ पर अगर ज़रा सा भी कोई क्लाइमेट चेंज या सीवियर स्टॉर्म आया तो आप बचना तो भूल ही जाओ। तो ये थ्योरी यही कहती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि वहाँ गया, वहाँ पर सीवियर स्टॉर्म में ये सारे लोग फंस गए। इसके बाद इनको हाइपोथर्मिया और एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स हो गया और जिसकी वजह से इन सब की डेथ हो। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि इन सब में से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा बेहतर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।